अदिति अपने पापा की लाडली थी। उनकी हर बात मानती थी। अदिति के पापा के एक नियम था, शाम के 9 बजे खाना और जल्दी से सोना और फिर सुबह 6 बजे के पहले जगना। उनका सोचना था कि सुबह उठने से सेहत काफ़ी अच्छा होता है और दिन अच्छा गुजरता है। अदिति और उसके घर वाले इस नियम का बहुत अच्छा से ध्यान रखते थे। समय बीत रहा था। एक दिन अदिति के पापा अदिति की शादी कर देते हैं। अदिति अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसका काफ़ी अच्छा स्वागत होता है। अगले दिन अदिति सुबह 6 बजे उठ जाती है और नहाकर किचन में जाती है। अदिति सबके लिए नाश्ता बनाती है। अदिति 8 बजे से नाश्ता बनाकर रेडी कर लेती है। तब तक उसके ससुराल में कोई नहीं जगा था। ये क्या, सब अभी तक सो रहे हैं। लगता है कि शादी का थकान अभी तक नहीं उतरा है। देखते ही देखते दिन के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे सारे लोग उठ जाते हैं और नाश्ता करने के लिए जाते हैं। क्या बहू, नाश्ता रात को ही बना दी थी क्या? इतना ठंडा नाश्ता कौन करता है? सब लोग अदिति पर नाराज हो जाते हैं। तभी अदिति की जेठानी जाती है और नाश्ता बना लाती है। अदिति उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अमन, क्या हुआ अदिति? तुम उदास क्यों हो? देखिए, हमारे घर में 8 बजे सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ तो सब लोग 10 बजे उठ रहे हैं। देखो, मैं सबको नहीं बदल सकता हूँ, तुम्हें ही बदलना होगा। अब अदिति को यह बात बहुत बुरा लगता है। दिन के 5 बजे लंच, रात के 1 बजे डिनर, यह सब अच्छा नहीं लगता था। अदिति को जल्दी भूख लग जाती थी और नींद भी आती थी। इस बात पर उसकी सास उसे कभी कभी डांटती रहती थी। अब अदिति परेशान हो चुकी थी। वह सोच रही थी, क्या मैं खुद को बदलूं या फिर इन लोगों को सुधार दूं? अदिति सोच रही थी, तभी उसे एक बात ध्यान में आता है। क्यों न मैं नाटक करूं? फिर अदिति अमन के पास जाती है और अमन से भूत का नाटक करने को कहती है। अमन इस बात को मान जाता है। अदिति रात के खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। फिर जब रात के 12 बज जाता है, तब वह नाटक करना शुरू कर देती है। अदिति जोर जोर से हंसती और कभी रोती। यह देखकर सब डर जाते हैं और डरते डरते उसकी सास पूछती है, क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरी बहू को छोड़ दो। क्या कह रही हो बहू? मैं हूँ तुम्हारी सास। क्या माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं गई कहाँ हूँ? मैं तो रोज यहीं रहती हूँ। तुम सब जब खाना रात को 1 बजे खाते हो, तब मैं भी खाती हूँ, क्योंकि 12 से 2 बजे तक भूतों का खाने का समय होता है। यह बात सुनकर अदिति की सास, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आज से 1 बजे खाना बंद। कल से सब लोग 9 बजे रात को ही डिनर करेंगे। तुम लोगों ने सुना ना, कल से सब सावधान हो जाओ। माँ जी, कल से ऐसा नहीं होगा। अब आप खुश हो ना? चली जाएगी ना? इतना कहने के बाद अदिति नॉर्मल हो जाती है। कल से सब टाइम पर खाने लगे और सोने लगे। अदिति अपने कमरे में जाती है तो अमन, अदिति यार मान गए, लेकिन
क्या कमाल का नाटकबाज हो तुम भी। सब कुछ सुधार ही दी। इस बात पर अमन और अदिति काफ़ी खुश होते हैं।